जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले हम लोग जाने कि हमारे जो बिहार प्रांत है, बिहार प्रांत में सभी क्षेत्रों में जनसंख्या समान रूप से नहीं पाई जाती है। क्यों? आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या कारण है कि बिहार में जो जनसंख्या होती है सभी जगह पर समान रूप से नहीं पाई जाती है। तो बिहार की जनसंख्या बिहार में जनसंख्या सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से नहीं पाई जाती है। क्यों? तो सबसे पहले हम लोग को ये जाने कि अपना जो बिहार है इस राज्य में सभी क्षेत्रों में यानी सभी जगहों पर जनसंख्या समान रूप से क्यों होती है, ज़्यादा कमी क्यों होती है। तो सबसे पहले हम लोग को इस क्षेत्र पर ध्यान देने की बात है कि हम लोग आखिर बताएं जाने तो किस प्रकार हम लोग जाने कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या क्यों पाई जाती है। सबसे पहले मुख्य रूप से एक कारण है बिहार में बाढ़। पहला कारण है बिहार में बाढ़। बिहार में बाढ़ सब ये हम लोग का जो राज्य के जनसंख्या को प्रभावित करने वाला मेन कारण यह है बिहार में बाढ़। हम लोग देखते हैं कि बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र जो होते हैं, उत्तर बिहार में अधिकांश क्षेत्रों में जो नेपाल से नदियां आती है उन नदियों में भारी मात्रा में जल आने से बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। जहां बाढ़ आने से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हुए उनके घर द्वार सभी चीज बाढ़ में जो ध्वस्त हो जाता है और उन लोग को हर साल ऐसी विपदा का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते लोग उत्तर बिहार में रहना उतना पसंद नहीं करते हैं जितना कि अन्य जगह पर रहे। और उसमें होता क्या है कि बाढ़ आने से उनके बनाए गए मकान भी खत्म हो जाते हैं, जिससे उन लोग को हर साल रहने में और घर मकान बनाने में ज़्यादातर कठिनाई होती है। और कठिनाई के साथ ये भी होती है कि उनके जो बढ़ने का जो आगे बढ़ने का या उनको विकसित होने का जो क्षेत्र होता है वो सीमित हो जाता है और कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके चलते वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे जगहों पर चले जाएं कि जहां पर न बाढ़ आए और हमारे ना मकान खराब हो, ना ध्वस्त हो और ना ही हमें किसी प्रकार की परेशानी हो। इसीलिए जहां पर बाढ़ नहीं आते हैं वो उन क्षेत्रों में वो पलायन कर जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण होता है कि वो लोग बिहार का एक कृषि क्षेत्र राज्य होने के चलते कृषि क्षेत्र की ओर पलायन, जैसे कि हम जान गए कि बाहर आने से लोग परेशान होते हैं, तो लोग क्या चाहते हैं कि हम जहां ऐसे जगहों पर चले जाए कि जहां बाढ़ न आए।
उसके बाद से आ जाता है 2 नंबर में कि कृषि क्षेत्र की ओर पलायन क्यों करते हैं, कि बिहार में कल कारखाने नहीं है। कल कारखाने नहीं है तो अधिकांश जो परिवार जो होता है वो कृषि पर ही निर्भर रहता है। जब कृषि पर निर्भर रहता है तो उसको खेती करने के लिए अच्छी भूमि होना जरूरी है। तो इसके लिए वो लोग कहाँ चले जाते हैं, जिस क्षेत्र की ओर ज़्यादा कृषि अच्छी उपज होती है उसी क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ भरपूर मात्रा में जाकर अपने अन्न का उत्पादन करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक हो जाती है। तीसरा क्षेत्र होता है शहरी क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि अधिकांश जो गांव के लोग रहते हैं वहाँ पर खेती के अलावा और कोई साधन नहीं मिलता है जहाँ पर वो काम करके अपने परिवार को चला सके, कर सके। तो उसमें क्या होता है, शहरी क्षेत्र में वो चले जाते हैं। शहर क्षेत्र में जाने से उनको तरह तरह के व्यवसाय करने का, रोजगार करने का और काम धंधे करने का जगह क्षेत्र मिलता है, जिससे लोग अधिकांश क्षेत्रों से, देहाती क्षेत्रों से चलकर आजकल शहर के क्षेत्रों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। और शहर क्षेत्र में धीरे धीरे पहले की अपेक्षा तीव्र गति से आबादी बढ़ती जा रही है। वहाँ पर अनेक तरह के स्कूल, कॉलेज ये क्षेत्र होने के चलते भी वहाँ लोगों को शिक्षा ग्रहण करने में, चाहे अन्य चीज़ों के में बहुत आसानी होती है, जिससे लोग शहरी क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। उसके बाद से आता है कि हम लोग को एक समाज का नियम है कि लोग जहाँ वहीं रहना पसंद करते हैं कि जहाँ पर शांतिमय प्रक्रिया हो, शांतिमय तरीके से रह सके, वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वे लोग चाहते हैं कि आतंक क्षेत्र से दूर रहना। जैसे बिहार में कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर आतंकवादी की गतिविधियाँ, आतंक की गतिविधियाँ ज़्यादा हुआ करती है, जिसके चलते लोग वहाँ पर रहने से डरते हैं। उनके अंदर भय रहती है कि हम लोग रहे या ना रहे। तो इसलिए हम लोग वो सोचते हैं कि हम उन क्षेत्रों से थोड़ा कहीं दूर चले जाएं, जिससे हम लोग को किसी प्रकार की भय ना हो और चिंता मुक्त होकर हम लोग आराम से रहें। इसके लिए लोग का चाहते हैं कि आतंक क्षेत्रों से दूर रहे। जैसे कि कुछ जिले हैं, जैसे हम लोग को जंगल क्षेत्र माने किशनगंज और जो क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा आतंकी गतिविधियाँ चलती रहती है, तो उधर से लोग पटना, मुजफ्फरपुर इन क्षेत्रों में ज़्यादा पलायन करते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या आज बढ़ रही है। उसके बाद से आता है कि शिक्षा का स्रोत। शिक्षा का स्रोत जैसे आजकल लोग ज़्यादातर ये जा रहे हैं कि तकनीक की दुनिया है, तो सभी जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नहीं होने के चलते गांव देहात से लोग क्या करते हैं, जहां पर इन चीज़ों का क्षेत्र है, शिक्षा का उच्चतम क्षेत्र है, वहां पर पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे उन लोगों को आसानी से अच्छा से तकनीक शिक्षा, डॉक्टरी का शिक्षा प्राप्त हो जाए और लोग वहीं पर घर द्वार बना लेते हैं, जिससे वहाँ की आबादी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद से जो कारण है, छठा कारण में है कि सबसे एक कहे तो परिवहन का साधन। परिवहन का साधन, परिवहन का साधन। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं बिहार में, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आज भी परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है। परिवहन के साधन उपलब्ध न होने के चलते लोग चाहते हैं कि हम ऐसे जगह जाएं
जहाँ किसी प्रकार से हमको आने जाने में असुविधा ना हो, जब चाहे हम लोग को साधन उपलब्ध हो जाए, जिससे हम कुछ दूर तक भी जाकर अच्छे जगहों पर जाकर काम करके फिर वापस अपने परिवार में चले आएँ। तो लोग चाहते हैं कि जहाँ परिवहन का साधन उपलब्ध हो वहाँ लोग जाकर उस क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। बसने से वहाँ की आबादी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद से जो सातवां जो कारण है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या को आधुनिकता के लिए क्षेत्र, जैसे आजकल बहुत जगह ऐसे चीज़ है कि आजकल कुछ लोग चाहते हैं कि हम आधुनिक जो चीज़ है उसको हमको तुरंत ग्रहण कर ले। तो ये सभी चीज़ों में उपलब्ध नहीं है, सभी जगह उपलब्ध नहीं है। कहीं कहीं जिलों में देखिएगा आज के भी क्षेत्र में अच्छा कोई चीज़ मॉडर्न युग का कोई ऑपरेटर नहीं आया हुआ है, चाहे कोई चीज़ नहीं लगा हुआ है, जिसके चलते लोग चाहते हैं कि हम उस क्षेत्र में ना रहकर जहाँ पर इन चीज़ों को लगा हुआ है वहाँ चले जाए। जैसे अभी मान चले कि कई जगहों पर स्विमिंग पूल या बड़े उच्च किस्म के सिनेमा हॉल या खेल के मैदान या अन्य जो सुविधाएं हैं वो उन लोग के पास उपलब्ध नहीं है। कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कंप्यूटर लैब नहीं है, जहाँ साइंस लैब नहीं है। उन चीज़ों पर लोग क्या करते हैं कि वहाँ ढूंढने से उनको प्राप्त जब नहीं मिलता है तो जहाँ ये चीज़ें लगी रहती है वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे कि साइंस लैब, आज लोग साइंस पढ़ने वाले की संख्या ज़्यादा है तो उनको सबसे पहले पढ़ाई के साथ साथ उनके लैब की भी जरूरत पड़ती है। तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो अपने पुराने जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ये तकनीक नहीं आई है वहाँ से छोड़कर ये नए क्षेत्रों में चले जाते हैं जहाँ आधुनिकता ज़्यादा दिखाई देता है। आज देखिए, आज के ज़माने में अगर आधुनिकता को ध्यान में न रखा जाए तो कुछ जो जनसंख्या है कि लोग उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं होती है। जैसे मॉडर्न युग का जो व्यापार का क्षेत्र, जो बाजार का क्षेत्र होना भी जरूरी है, जहाँ पर लोग अपना आकर्षक भरी चीज़ों को ले सके, खरीद सके, बेच सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मन की शांति मिल सके। तो उसके बाद से और जो आठवां भी कारण है, आठवां कारण है कि सरकार की दृष्टि से उपलब्ध कराई जाने वाली सरकारी सुविधा सरकार की दृष्टि से उपलब्ध कराई जाने वाली सरकारी सुविधा। देखिए क्या है कि कहीं कहीं ऐसे भी क्षेत्र होता है कि जो पिछड़ा हुआ रहता है तो सरकार क्या करती है कि उन जगहों के लोगों के लिए कुछ छूट दे देती है या कुछ सुविधा दे देती है। जैसे कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकार इंदिरा आवास दे देती है। उससे नहीं होता है तो उन
क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के धंधा दे देती है, या उससे अगर लोग को होता है तो क्या करती है कि सरकार वहाँ के लोगों को खाने पीने के लिए अलग से कुछ अतिरिक्त राशन की व्यवस्था कर देती है। तो उन क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, दूर दराज से लेकर आकर बसने लगते हैं, क्योंकि सरकार वहाँ ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और इस सुविधा को पाकर वो लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं। धीरे धीरे एक समय आता है कि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में स्टॉक हो जाती है। इस प्रकार अन्य और भी कारण हैं जहाँ पर जिसके कारण बिहार की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और कहीं कहीं ऐसे भी इसके अनुपयुक्त कारण जो है, इसके अगेंस्ट जो कारण है, जिसके चलते वहाँ की जनसंख्या क्या हो रही है, विरल होती जा रही है, कम होती जा रही है। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।